बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सीएसएस एस्पायरेंट को और उन तमाम बच्चों को जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए करने जा रहे हैं, एमके डिजिटल इंस्टीट्यूट उनको अपने प्लेटफॉर्म पर वेलकम कहता है। आज के इस लेक्चर में जो है वो हम बात करने वाले हैं कि सीएसएस इंग्लिश का जो है वो एक कोर्स शुरू करने वाले हैं, और यहाँ पर मैंने सीएसएस ज़रूर मेंशन किया है, लेकिन इंग्लिश जो है वो तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम जो है वो बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है वो इंग्लिश कोर्स को जो है वो कवर करेंगे, ताकि जो भी एक बेसिक इंग्लिश जो ज़रूरी होती है सीएसएस के लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसको हम जो है वो इन लेक्चर्स के ज़रिए से कवर करें। तो ये जो लेक्चर है इनको जितना भी हो सकेगा मैं इनको आपके लिए इजी बनाऊंगी, ताकि आप इजी वे में जो है वो इंग्लिश को लर्न कर सकें और हम बिल्कुल इंग्लिश को ऐसे बोल सकें, लिख सकें, समझ सकें जैसे कि हम उर्दू को बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। इसी तरह से जैसे हम अपनी मदर लैंग्वेज को जो है हम बोल रहे होते हैं, समझ लेते हैं और लिख लेते हैं, तो हमें इंग्लिश को भी अपने लिए ऐसे ही इजी बनाना है। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जिसे हमें सीखना है। ये एक ऐसी स्किल है जिसको हमें लर्न करना है, जिसको हमें अपने अंदर एक स्किल को जो है वो डेवलप करना है। जिस तरह आप बाकी स्किल्स को सीखते हैं, इसी तरह से इंग्लिश को भी आपने सीखना है, इसको समझना, बोलना और इसको लिखना सीखना है, जो कि सीएसएस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी सीएसएस एस्पायरेंट जो हैं वो सीएसएस करना चाह रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाह रहे हैं, तो इस लैंग्वेज को सीखना, इस स्किल को डेवलप करना उनके लिए एक बेसिक नीड है। तो मैंने जो इन लेक्चर को बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि आपके लिए इसको सीखना बड़ा इजी हो जाए। तो जैसे जैसे आप लेक्चर देखते जाएंगे और इस सीरीज़ को जो है वो फॉलो करते जाएंगे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वाकई ही इसको बड़े इजी वे में जो है वो आपको समझाया जा रहा है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो भी इसमें जो कंटेंट कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ टेंसेस की। टू टाइप ऑफ टेंसेस में सबसे पहले एक्टिव वॉइस आता है और उसके बाद पैसिव वॉइस आता है। एक्टिव वॉइस वो टेंसेस होते हैं जो विद सब्जेक्ट होते हैं, और पैसिव वॉइस वो टेंसेस होते हैं जो कि विदाउट सब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, शी बॉयल्स एग्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो शी है ये एक सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई है जो कि अंडे बॉयल कर रही है। ठीक हो गया ये। और दूसरी एग्जांपल में है कि एग्स आर बॉयल्ड। एग्स जो हैं, अंडे जो हैं वो बॉयल किए जाते हैं। अब यहाँ पर तो आपको पता है कि कोई है जो अंडे बॉयल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं पता कि अंडे कौन बॉयल कर रहा है। तो इसी तरह से इंग्लिश में जब आप सोचते हो और उसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को आप समझते हो, अपनी वोकेबलरी को आप इन्हांस करते हो, तो आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को इजी वे में आप सीख जाते हो। तो ये इसी तरह के बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज जो है वो हम लगाएंगे और आगे चलकर जो है वो हम इंग्लिश को जो है वो अपने लिए इजी बनाएंगे। जी, थ्री एक्टिव वॉइस टेंसेस जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? हम प्रेजेंट में बात करते हैं, हम पास्ट में बात करते हैं, हम फ्यूचर में बात करते हैं। तो ये तीन एक्टिव वॉइस टेंसेस होते हैं। इसी तरह से पैसिव वॉइस भी इसी में फॉल कर रहे होते हैं। प्रेजेंट में बात हो रही होती है, पास्ट में हो रही होती है, फ्यूचर में हो रही होती है, फिर उनके फार्मूलाज वहाँ पर जो हैं वो जाकर अब फोर पार्ट ऑफ ईच टेंसेस। हर टेंस के जो है ना वो चार हिस्से होते हैं, उनके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। सिंपल टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो ये टेंसेस के जो है वो फोर पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हम आगे चलकर जो है वो
किन चीज़ों को जो है वो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको अगर आप सीख जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह में जो है वो आपसे मुलाकात होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जुड़े रहिए एम के डिजिटल इंस्टीट्यूट के साथ।